जब भी कभी शाम को यानी मार्केट खत्म होने के बाद आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करते होगे कि वहाँ पर टॉप गेनर्स के सेक्शन में कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे ज़रूर दिखाता है जो 10%, 5% या 15% एक दिन में अब चले जाते हैं। अगर इन स्टॉक्स के बारे में मार्केट खुलने से पहले सुबह हमें पता चल जाए तो इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके या स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम आसान है और हम डेफिनेटली से कर ही लेंगे, या मैं कोई ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप डेफिनेटली इस काम को कर सकते हो, कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं मैं। लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप कोशिश कर सकते हो बिना चार्ट देखे, बिना टेक्निकल्स के या बिना कोई मैथमेटिक्स के समझे इन स्टॉक्स को आप पहचानने की, इन्हें पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि शेयर कोई जो है वो ऊपर कब जाता है, यानी कोई स्टॉक ऊपर कब जाता है और नीचे कब जाता है। कोई भी स्टॉक का सिंपल सा फॉर्मूला है, डिमांड और सप्लाई का गेम यहाँ पर चलता है। अगर किसी स्टॉक का डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोग उसे खरीदना चाहते हैं और वो नंबर लिमिटेड ही होता है, ऑब्वियसली हर स्टॉक का नंबर लिमिटेड होता है, तो बहुत ज्यादा जब डिमांड होती है तो उस शेयर को जो है प्राइस बढ़ जाता है। और किसी शेयर को बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, उसे खरीदने को कोई तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जो शेयर है वो नीचे नीचे की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों से भी मतलब नहीं है, बहुत सारे पैसे में अगर कोई एक बंदा सारे पैसे में उस शेयर को खरीदे या उसी एक शेयर को बहुत सारे शेयर एक साथ बेच दे, अगर कोई एक आदमी भी, तो एक्चुअली ये जो शेयर के ऊपर और नीचे जाने का गेम है, ये डिमांड और सप्लाई गेम के साथ साथ वॉल्यूम का गेम भी है। यानी कि अगर किसी शेयर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल किया जाए तो शेयर गिरेगा, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा जाए तो वो शेयर जो है वो बढ़ता है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन यहाँ पर टेक्निकल्स की वजह से भी जो प्राइस और एक्शन का जो गेम चलता है वो यहाँ पर टेक्निकल्स की वजह से भी चलता है। टेक्निकल्स की वजह से कैसे चलता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इन्हीं इंडिकेटर्स का यूज करके यहाँ पर क्या करते हैं, ज्यादातर लोग एक ही जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो चीजें आपने जरूर सुनी होगी, तो एक ही सपोर्ट पर बहुत सारे लोग जो है वो एंट्री करते हैं, कि बहुत सारा वॉल्यूम उसे एक पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत सारे लोग खरीदते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वो शेयर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर किसी एक शेयर के जाने के बाद बहुत सारे लोग वहां से बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर वॉल्यूम आ जाता है। तो एक्चुअली ये जो टेक्निकल्स बनाए गए हैं, इससे वॉल्यूम का जो गेम है वो डिसाइड होता है कि किस तरफ, किस जगह से आपको वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा, किस जगह से डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और किस जगह से डिमांड कम हो जाएगी या सप्लाई उस शेयर की बढ़ जाएगी। दूसरा जो रीजन है किसी भी शेयर के ऊपर या नीचे जाने का, यानी कि उसमें वॉल्यूम और उसमें डिमांड आने का, वो दूसरा रीजन है यहाँ पर न्यूज़। न्यूज़ का मतलब उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में या उस कंपनी से रिलेटेड जो सेक्टर है उस सेक्टर के बारे में कोई ऐसी खबर का आना जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, उस एक पर्टिकुलर सेक्टर का या उस एक पर्टिकुलर कंपनी का। अब ये न्यूज़ जो है ये आप कहाँ से पता कर सकते हैं, देखिए इसके मैं कुछ सोर्सेज बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो न्यूज़ है पर्टिकुलरली किस तरीके की न्यूज़ पर शेयर का प्राइस बढ़ सकता है और किस तरीके की न्यूज़ आने पर शेयर का प्राइस गिर भी सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, वीडियो में आप लगातार बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत वैल्यूएबल इनसाइट इस वीडियो से मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं न्यूज़ को आप कहाँ से मालूम कर सकते हो। देखिए आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मानता हूँ कि अगर आप किसी प्रोफेशनल न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल को, तो वहां से आपको वैल्यूएबल इनसाइट मिल सकती है, क्योंकि वो चैनल्स बहुत बड़े हैं, उनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है और वो इनफैक्ट कई सारी कंपनी से डायरेक्ट टच में भी रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सुबह सुबह 8:30-9 बजे के आसपास अगर आप बिना चार्ट और बिना टेक्निकल्स के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो अगर आप बिना टेक्निकल, बिना चार्ट के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सुबह 8:30-9 बजे के आसपास सीएनबीसी टीवी या जी न्यूज़ को अगर आप ओपन करके देखते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी न्यूज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। अब हो सकता है कुछ लोग ये काम भी ना करना चाहते हो, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये अगर आप करेंगे 8:30-9 बजे, अगर आप न्यूज़ को ओपन करके देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी न्यूज़ आपको वो लोग बता देते हैं। उनके बेसिस पर भी यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर डे वाले जो अपर सर्किट्स लगते हैं, यानी कि जो 10-12-15% के जो शेयर ऊपर जाते हैं, वो उनके बेसिस पर मिलने के आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा दिन के दौरान भी खबरें आती रहती हैं, यानी कि जो सुबह सुबह आपको न्यूज़ बताई जाएंगी वो तो आपको टीवी चैनल पर पता चल जाएगी, लेकिन दोपहर में 10 बजे, 11-12 बजे भी कोई खबर आ सकती है और उसकी वजह से भी कोई शेयर इंस्टेंटली
शूट अप कर सकता है या नीचे भी गिर सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हमारी भी एक वेबसाइट है dematdive.com, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम लगातार दिन में 4-5 आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं और हम डेली न्यूज़ को ही कवर करते हैं वहाँ पर। तो dematdive.com को भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक dsij.com, ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनीज़ के बारे में, किस कंपनी को कौन सा ऑर्डर मिला है, कब कौन सा स्प्लिट आया है, कब कौन सा बोनस अनाउंस होने वाला है, इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ कंपनीज़ के बारे में इस एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर आती रहती है, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, दूसरी जगह भी हो सकता है कि टेलीग्राम चैनल ऐसे हो जो आपको न्यूज़ के बारे में पर्टिकुलर बता रहे हो। यहाँ पर कोई टारगेट और कुछ ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं कि टारगेट और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस को दिया जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल आपको न्यूज़ को देखना, न्यूज़ को एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ न्यूज़ यहाँ से इन सोर्सेज से फॉलो करनी है। इसके अलावा एक और तरीका जो आसान है और जहाँ पर आपका लक काम करने का चांस भी ज़्यादा है, वो है यहाँ पर फॉलो अप न्यूज़। फॉलो अप न्यूज़ का मतलब ये है कि मान लीजिए आज की डेट में कोई आज जब मार्केट बंद हुआ तो 10% अप था कोई भी एक XYZ शेयर, अब कल उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर कल भी फॉलो अप न्यूज़ उसके बारे में कुछ आ रही है, अगर कुछ भी वहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर उस शेयर में दोबारा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इसलिए जो शेयर आज की डेट में टॉप गेनर या टॉप लूजर रहा है, उसमें कल भी कुछ एक्शन हो सकता है। वो एक्शन किस तरह होगा वो अब हम जानने वाले हैं कि वो न्यूज़ किस तरीके की आई है, उस न्यूज़ से किस तरह का इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है या जो कमोडिटी बेस्ड कंपनीज है, वहाँ पर आपको ऑर्डर्स का एक न्यूज़ आता है, यानी कि इस कंपनी को इतने 1000 करोड़ का या इतने 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000-2000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। अब आपको उस कंपनी का जो ऑर्डर जो उस कंपनी को मिला है, उसको उसकी मार्केट कैप से कंपेयर करके देखिए। अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए की है और उसे 100-200 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है, तो उसका मतलब ये है कि उस कंपनी के प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले रिजल्ट के टाइम पे। तो उसकी वजह से वो जो शेयर है वो पहले ही भाग जाता है, न्यूज़ आते ही शेयर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर्स का ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपनी को अच्छा बड़ा ऑर्डर मिलता है उसके मार्केट कैप के कंपैरिजन में, तो वहां पर उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने का चांसेस है। बोनस और स्प्लिट, अगर कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो उसका मतलब ये कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है और वहां पर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी उस कंपनी के अच्छे नजर आ रहे हैं। तो बोनस और स्प्लिट आने पर भी जनरली कंपनी का शेयर ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड भी करता है कि बोनस और जो ये स्प्लिट वगैरह ये कर रहे हैं, ये कितने रेशो में कर रहे हैं और कब इसकी रिकॉर्ड डेट्स वगैरह रहती हैं, और इनका तरीका भी होता है। कई लोग टेंडर से करते हैं, कई ओपन करते हैं। इस तरीके से जो OFS होते हैं, उनमें भी यहाँ पर तरीका भी मैटर करता है कि किस तरीके से ये बोनस और ये स्प्लिट आपको दिए जा रहे हैं या किस रेशो में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस, अब यहाँ पर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है तो भी उस कंपनी का शेयर जो है वो नीचे चला जाता है। अब इसको आपको कैसे एनालाइज करना है कि एक्चुअली यहाँ पर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस पहले ही सेट हो जाती हैं। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन पहले सेट होने का मतलब ये है कि मान लीजिए TCS का रिजल्ट आने वाला है और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनको लग रहा है 20% का प्रॉफिट करेगी क्वार्टरली, लेकिन वो कंपनी 15% का ही प्रॉफिट करती है। तो हुआ तो प्रॉफिट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, तो वहां पर उसका शेयर प्राइस डाउन जाता है, अप नहीं होगा, डाउन चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एनालाइज करना है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंसमेंट करती है और इसको अगेन आपको कैपेक्स के अमाउंट को भी अगेन मार्केट कैप से या उसकी प्रॉफिट की साइज से आप यहाँ पर कंपेयर करके देखिएगा। अगर कोई कंपनी अपनी मार्केट कैप के साइज का काफ़ी बड़ा पोर्शन 10-20-30% का पोर्शन कैपेक्स अनाउंस करती है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी उस कंपनी के शेयर का ऊपर जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मैनेजमेंट के बारे में, अगर कंपनी का जो ओनर है उसके बारे में अगर कोई एडवर्स न्यूज़ आती है तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे यहाँ पर जा सकता है। और अगर उसके बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आती है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी का मैनेजमेंट था जो पहले से बीमार चल रहा था और अब उसकी हेल्थ में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है या वो ऑफिस आना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके की मतलब न्यूज़ को आपको ट्रैक करना है। मैनेजमेंट की न्यूज़ से भी कंपनी के शेयर प्राइस पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आपको यहाँ पर न्यूज़ के बेसिस पर एक अच्छा ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप सुबह सुबह CNBC TV या कोई न्यूज़ चैनल को फॉलो नहीं कर सकते तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही वहाँ पर जो न्यूज़ होती है डेली की टॉप न्यूज़, वो हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। हम आपको कोई सिग्नल नहीं देंगे, कोई बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, केवल न्यूज़ देंगे, आप उसे खुद से एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में सिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इसी तरीके की लगातार वीडियोस को देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।